आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरी तरफ दिया है सूची 2। तो देखिए क्यों से संबंधित है, ये संबंधित प्रवाह की दर से। बाइट संबंधित है तो ये संबंधित है कंप्यूटर से। रिएक्टर संबंधित है तो ये संबंधित है भूकंप की तीव्रता से। और बार संबंधित है तो ये संबंधित है दाब से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है रेन गेज, ऑप्शन नंबर सी है नेफोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी है हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। फर्स्ट दिया यह मांसाहारी में नहीं पाई जाती है। सेकंड दिया यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। थर्ड दिया यह दूध में नहीं पाई जाती है। और फोर्थ दिया यह घाव भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी दिया सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी दिया सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन का पाचन होता है। सेकंड दिया यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। थर्ड दिया गुर्दे रक्त में से हानिकारक यूरिया को निकालता है। और फोर्थ दिया हृदय के ऊपर वाले भाग को आलिंद व नीचे वाले भाग को नीले कहते हैं। उपरोक्त में से असत कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी दिया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखती है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है। तो मरीज को किस रोग से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए है मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है डेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ग्रंथियों में ग्रैंड मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर तथा वास्तविक मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी है पीनियल ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आमाशय में पाचित भोजन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है बोलस, ऑप्शन नंबर बी है काइम, ऑप्शन नंबर सी है काइल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी है एबिसिटिक, ऑप्शन नंबर डी है साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथन का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया है सूची 2। तो देख, रक्तचाप सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन, कम होना रक्तचाप सामान्य हाइपोटेंशन, हृदय की धड़कन की बढ़ना ट्रैकीकार्डिया, हृदय की धड़कन का घटना ब्रेडीकार्डिया। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 2 3 1 4। 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य का किडनी जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी है पेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर सी है एपिथीलियम, ऑप्शन नंबर डी है
क्रेमियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? और यह सीबेसियस ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर बी है स्टेरॉयड ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर सी है मीबोबियम ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत ग्रंथियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीबोबियन ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित बीमारियों और उनकी जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान कीजिए। बिडाल टेस्ट संबंधित है टाइफाइड से, डिक टेस्ट संबंधित है स्कारलेट फीवर से, टोर्निकेट टेस्ट संबंधित है डेंगू बुखार से, आरए फैक्टर संबंधित है गठिया से, और एल्सा टेस्ट संबंधित है एड्स से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कुप्फर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हड्डियों में, ऑप्शन नंबर बी है यकृत में, ऑप्शन नंबर सी है रक्त में, ऑप्शन नंबर डी है हृदय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके चुनिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2, एक तरफ दिया इकाई और दूसरे तरफ दिया है प्राचल। तो देखिए वाट संबंधित है, तो ये संबंधित है शक्ति से, नाट संबंधित है तो ये संबंधित है समुद्री जहाज की गति से, नाटिकल मील संबंधित है नौ संचालन से, और कैलोरी संबंधित है उष्मा से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर है डेंड्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी है एक्सान, ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका कोशिकाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में समान प्रकार का कोयला है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर बी है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी है पीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 नाइट्रोजन की अधिकतम प्रतिशत वाले उत्प्रेरक हैं? ऑप्शन नंबर है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर है लोहा, क्रोमियम एसद एवं कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, टिन, मैग्नीशियम एसद, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, क्रोमियम, निकिल एवं कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है लोहा, निकिल एसद एवं टिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, क्रोमियम, निकिल एवं कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शुष्क बर्फ है? ऑप्शन नंबर है जमी हुई बर्फ, ऑप्शन नंबर बी है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है जमा हुआ पानी, ऑप्शन नंबर डी है जमी हुई ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम नाइट्रोजन मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एसिटिलीन मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिश्रण।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्लगम में रहता है। ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 23, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन नंबर ए है गुरु हरगोबिंद ने, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है गुरु तेज बहादुर ने, ऑप्शन नंबर डी है गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। फर्स्ट दिया चंगेज खान, सेकंड दिया महमूद गजनबी, थर्ड दिया मोहम्मद गौरी और फोर्थ है तैमूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्हा शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है परमार वंश, ऑप्शन नंबर बी है सोलंकी वंश, ऑप्शन नंबर सी है तोमर वंश, ऑप्शन नंबर डी है चौहान वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर बी है मां छत्ररुद्र दामन, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र बर्मन, ऑप्शन नंबर डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य पुराण में, ऑप्शन नंबर बी है मार्कंडेय पुराण में, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्म पुराण में, ऑप्शन नंबर डी है वायु पुराण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए है लोधी वंश, ऑप्शन नंबर बी है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी है सैयद वंश, ऑप्शन नंबर डी है खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर है शिवाजी सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम, ऑप्शन नंबर सी है संभाजी, ऑप्शन नंबर डी है शाहू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है मांडला, ऑप्शन नंबर सी है बालाघाट, ऑप्शन नंबर डी है बैतूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकारी में अधिक रुचि थी? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ए दिया है अकबर, बी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी दिया है जहांगीर और डी दिया है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का युद्ध किससे हुआ था? ए दिया है पृथ्वीराज चौहान, बी दिया है महाराणा प्रताप, सी दिया है उदय सिंह और डी दिया है मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? ऑप्शन नंबर ए है शहादत खां, ऑप्शन नंबर बी है हस्बुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी है शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर डी है सरफराज खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है? ए दिया गुरु हरगोविंद को, बी दिया गुरु गोविंद सिंह को, सी दिया गुरु अर्जुन देव को, डी दिया गुरु तेज बहादुर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से फर्स्ट दिया कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, सेकंड दिया हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, थर्ड दिया जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, और फोर्थ दिया ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। इसका कोड दिया है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी दिया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया है फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी दिया है थर्ड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष थे? ए दिया 20 वर्ष, बी दिया 21 वर्ष, सी दिया 16 वर्ष और डी दिया है 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कामागाटा मारू क्या था? ए दिया एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, बी दिया चीन का एक किसान साम्यवादी नेता, सी दिया कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत्र, डी दिया चीन का गांव जहां से माओत्सुओ तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए दिया है भगत सिंह, बी दिया है लाला लाजपत राय, सी दिया है बाल गंगाधर तिलक और डी दिया है बिपिन चंद्रपाल। तो इसका सही आंसर होगा सी इज राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? फर्स्ट दिया भगत सिंह, सेकंड दिया सुखदेव, थर्ड दिया राजगुरु और फोर्थ दिया है बटुकेश्वर दत्त। का कोड दिया है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी दिया है फर्स्ट और फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ए दिया है ऋग्वेद से, बी दिया है भगवत गीता से, सी दिया है मुंडको निषद से और डी दिया है मत्स्य पुराण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है? ए दिया है बकरी के लिए, बी दिया है गाय के लिए, सी दिया है हाथी के लिए और डी दिया है घोड़े के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सत्य शास्त्रीय संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? ए दिया है ऋग्वेद, बी दिया अथर्ववेद, सी दिया है रामायण और डी दिया है महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
एक तरफ दिया हड़प्पा पुरास्थल और दूसरे तरफ दिया भारत के राज्य संघ क्षेत्र। तो देखिए बालू मिला है हरियाणा से, मांडा स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, पाडरी स्थित है गुजरात में और हुलास स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका कोड होगा 3241। तो 3241 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर होगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? ए दिया है लोथल, बी दिया कालीबंगा, सी दिया धौलावीरा, डी दिया है सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर है 1927, ऑप्शन नंबर बी है 1929, ऑप्शन नंबर सी है 1924, ऑप्शन नंबर डी है 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप लोगों को आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अकबा की खाड़ी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर बी है अदन की खाड़ी यमन, ऑप्शन नंबर सी है लिगोरियन सागर यूनान, ऑप्शन नंबर डी है कार्डिगन खाड़ी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिगोरियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2। तो देखिए अभ्रक संबंधित है तो ये संबंधित है हजारीबाग से, हीरा संबंधित है तो ये संबंधित है पन्ना से, मैग्नीज संबंधित है तो ये संबंधित है बेल्लारी से, और तांबा संबंधित है तो ये संबंधित है छिंदवाड़ा से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा 4321। 4321 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है सहायक नदी, दूसरे तरफ दिया है नदी। तो किन्नार सानी गोदावरी, अमरावती कृष्णा, मालप्रभा कृष्णा और प्रणहिता गोदावरी। इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं। अमरावती का सहायक नदी है कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया मसाई, सेकंड दिया खिरगीज और थर्ड दिया है बोरो। उपरोक्त में से कौन से चलवासी पशुचारक हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर डी दिया फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। तो चलवासी पशुचारक है मसाई और किर्गिज। तो फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2। एक तरफ दिया कोयला खनन क्षेत्र और दूसरे तरफ दिया है देश। देखिए कारागांडा बेसिन संबंधित है तो ये संबंधित है कजाकिस्तान से, पिचोरा बेसिन संबंधित है तो ये संबंधित है रूस से, और ऊपरी साइलेशिया संबंधित है तो ये संबंधित है पोलैंड से। तो देखिए 4, 2, 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया शक्ति के स्रोत, दूसरे तरफ दिया है स्थान। तो देखिए भूतापीय संबंधित है तो ये संबंधित है मणिकरण से, पवन संबंधित तो ये संबंधित खंभात से, तरंग संबंधित है तो संबंधित है बीजीनगम से, और ज्वारीय संबंधित है
तो संबंधित है भावनगर से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 2143। 2143 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बाडुंग, जावा द्वीप, बैंकांग, मेकांग द्वीप, डेनपासा, बाली द्वीप और मांडले इरावदी नदी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेंट पीटर्सबर्ग है फिनलैंड की खाड़ी, स्टॉकहोम है बाल्टिक सागर और थर्ड दिया ओस्लो नॉर्वेजियन सागर। उपरोक्त दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है सेकंड तथा थर्ड, ऑप्शन नंबर डी दिया है फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। तो इसका कौन सा सही है, सेंट पीटर्सबर्ग फिनलैंड की खाड़ी, ये सही है। स्टॉकहोम बाल्टिक सागर, ये भी सही है। और ओस्लो नॉर्वेजियन सागर, ये गलत। तो फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया साल्टन सागर के उत्तरी सिरे पर, ऑप्शन नंबर बी दिया सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के उत्तरी सिरे पर, ऑप्शन नंबर सी दिया जॉर्जिया जलडमरू के दक्षिणी सिरे पर और ऑप्शन नंबर डी दिया सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी सिरे पर। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी सिरे पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अगला हाथ धारा संबंधित है, तो संबंधित उत्तरी अटलांटिक से, एल नीनो धारा संबंधित है तो संबंधित है दक्षिणी प्रशांत से, और क्यूरोसियो धारा संबंधित है तो संबंधित है उत्तरी प्रशांत से, और बेगुला धारा संबंधित है तो संबंधित है दक्षिणी अटलांटिक से। तो इसका कोड क्या होगा, 1432। 1432 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ दिया कनाडा में क्षेत्र, दूसरे तरफ दिया प्रमुख खनिज। तो लैब्राडोर में पाया जाता है लौह अयस्क, अथाबास्का में पाया जाता है पेट्रोलियम, सडबरी में पाया जाता है तांबा और ब्रिटिश कोलंबिया में पाया जाता है जिंक। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 3241। 3241 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का साबा प्रदेश निम्नलिखित में से किसके भंडार के लिए जाना जाता है। ए दिया है बॉक्साइट, बी दिया है लौह अयस्क, सी दिया है टंगस्टन और डी दिया है ताम्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 दिया, कथन दिया उत्तरी अटलांटिक महासागरीय पथ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय पथ है और कारण दिया उत्तरी अटलांटिक महासागरीय पथ विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कथन ए और कारण आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दिया कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया कथन ए सही है परंतु आर गलत है। डी दिया कथन ए गलत है परंतु आर
सही है। तो देखिए कथन उत्तरी अटलांटिक महासागरीय पथ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय पथ है, तो ये सही है। और आर दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय पथ विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाता है, तो ये गलत है। तो कथन ये सही है और कारण आर गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? ए दिया काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, बी दिया पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिम में, सी दिया शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, और डी दिया अरावली श्रेणी के पश्चिम में। तो शीत मरुस्थल का सही अवस्थिति है काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया नाम, दूसरे तरफ दिया है अवस्थिति। भाबर पाया जाता है शिवालिक के गिरपादों के साथ, सियाचिन हिमनद पाया जाता है, तो ये पाया जाता है काराकोरम श्रेणी में। बुंदेलखंड पठार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गंगा के मैदान तथा विंध्याचल कगार भूमि के साथ। रोहतांग दर्रा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया खनिज, दूसरे तरफ दिया है प्रदेश। तो देखिए तांबा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है खेतड़ी एवं मऊ भंडार में। लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बादाम पहाड़ तथा कुद्रेमुख में। जस्ता पाया जाता है, तो पाया जाता है जावर में। और मैग्नीज पाया जाता है, तो पाया जाता है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र में। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है फसल, दूसरे तरफ दिया है उत्पादक। तो देखिए केला पाया जाता है जमैका में, कोको पाया जाता है घाना में, और कॉफी पाया जाता है कोलंबिया में, और चाय पाया जाता है केनिया में। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरे तरफ दिया है सूची 2। तो देखिए न्यूयॉर्क संबंधित है, तो ये संबंधित है हडसन से। वान संबंधित है, तो ये संबंधित है राइन से। क्यूबेक संबंधित है, तो संबंधित है सेंट लॉरेंस से। और बेनिस संबंधित है, तो संबंधित है पो से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 4 5 3 2, 4 5 3 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 का सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरे तरफ दिया है सूची 2। तो देखिए इवानोवा संबंधित है तो संबंधित सूती वस्त्र उद्योग से, मैग्नीटोगोर संबंधित है तो संबंधित है लौह एवं इस्पात उद्योग से, मास्को संबंधित है तो संबंधित है इंजीनियरिंग उद्योग से, सेंट पीटर्सबर्ग संबंधित है तो संबंधित है पोत निर्माण उद्योग से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 1 3 2 4। 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कोयले के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है। ए दिया उत्तर प्रदेश में एक जल विद्युत संयंत्र है, बी दिया राजस्थान में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र है, सी दिया गुजरात में अवस्थित एक तेल शोधक कारखाना है, और डी दिया मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन एक इस्पात संयंत्र का स्थान है। तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में अवस्थित एक तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 68 संकटापन रिडले कछुओं का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। ए दिया गहीर माथा में, बी दिया सागर माथा में, सी दिया लक्षद्वीप के द्वीपों में, डी दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहीर माथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 रोन घाटी में कभी कभी नीचे की ओर बहने वाली ठंडे स्थानीय पवन को कहते हैं। ए दिया है चिनूक, बी दिया है मिस्ट्रल, सी दिया है बोरा, और डी दिया हिम झंझावत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है विश्व में अंगूरोत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहां सुविकसित है। ए दिया है मानसून प्रदेश, बी दिया उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि, सी दिया भूमध्य सागरीय प्रदेश, और डी दिया समुद्र पश्चिम तटीय प्रदेश। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। ए दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, बी दिया है योजना आयोग, सी दिया है वित्त आयोग, और डी दिया है केंद्रीय वित्त आयोग। इसका कौन सा आंसर सही होगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और कारण दिया अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। बी दिया ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, और सी दिया ए सत्य है किंतु आर गलत है, और डी दिया ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो देखिए अब कथन दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है, और कारण दिया अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो ये सही है। तो कौन सा कोड सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 है वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा या से सही है। ए दिया है आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं, बी दिया आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और सी दिया आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता,
और डी दिया आयोग के प्रथम अध्यक्ष के 57 थे। ऑप्शन नंबर ए दिया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल फर्स्ट। तो देखिए इसका कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट दिया आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, तो ये सही है। सेकंड दिया आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तो ये गलत है। और थर्ड दिया आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। और फोर्थ दिया आयोग में प्रथम अध्यक्ष के 57 थे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है ए दिया केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। बी दिया राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण। सी दिया है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण। और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। ए दिया है वित्त मंत्रालय। बी दिया है वित्त आयोग। सी दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और डी दिया है नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 से 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है एनके सिंह। ऑप्शन नंबर बी है शशिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी है अशोक लवासा। ऑप्शन नंबर डी है रतन वाटल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन दिया राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और कारण दिया संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। और बी दिया ए आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया ए सही है किंतु आर गलत है। और डी दिया ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए अब कथन दिया है राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये सही है। कारण दिया संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये गलत है। तो सही है और गलत है, तो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए दिया यह एक अनौपचारिक संस्था है। बी दिया यह एक संवैधानिक संस्था है। सी दिया यह एक प्रशासनिक संस्था है। और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 79 योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। ए दिया नरेंद्र मोदी। बी दिया मोरारजी देसाई। सी दिया अटल बिहारी वाजपेयी। और डी दिया आई के गुजराल। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए दिया 15 मार्च 1950। बी दिया 10 मार्च 1950। सी दिया 16 मार्च 1951। और डी दिया 20 मार्च 1950। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए दिया है राजीव कुमार, बी दिया अमिताभ कांत, सी दिया अरविंद पनगड़िया और डी दिया है राव इंजीत सिंह। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? ए दिया 1 जनवरी 2015, बी दिया 15 अगस्त 2014, सी दिया 6 दिसंबर 2014 और डी दिया 26 जनवरी 2015। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दिया योजना आयोग के आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। कारण दिया यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ए आर दोनों सही है, आर स्पष्टीकरण है ए का, बी दिया ए आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, और सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका कथन दिया है योजना आयोग के आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु। तो ये सही है। और कारण दिया है यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो यह भी सही है किंतु स्पष्टीकरण नहीं करता है ये का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए दिया है प्रधानमंत्री, बी दिया है राष्ट्रपति, सी दिया है वित्त मंत्री और डी दिया है रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ए दिया है कैबिनेट मंत्री, बी दिया उपराष्ट्रपति, सी दिया राज्य मंत्री और डी दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन नंबर ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी है नीति आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? फर्स्ट दिया राष्ट्रीय विकास परिषद, सेकंड दिया योजना आयोग, थर्ड दिया क्षेत्रीय परिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए दिया केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी दिया फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दिया केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर डी दिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका कौन सा संविधान में उल्लेख नहीं है? तो फर्स्ट दिया राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका संविधान में उल्लेख है। योजना आयोग इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, और क्षेत्रीय परिषद तो इसका भी संविधान में उल्लेख है। तो कौन कौन सा संविधान में उल्लेख है? तो फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी दिया एम विश्वेश्वरैया, सी दिया पीसी महालनोबिस और डी दिया है जॉन मथाई। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय विकास परिषद फर्स्ट दिया राष्ट्रीय योजना की उन्नत पर चर्चा करती है, सेकंड दिया राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, थर्ड दिया राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है और फोर्थ दिया योजना में धन आवंटन सुझाती है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। कोड दिया है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी दिया है फर्स्ट, सेकंड तथा फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त सभी। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है राष्ट्रीय योजना की उन्नत पर चर्चा करती है, तो ये सही है। सेकंड दिया राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, तो ये भी सही है। और थर्ड दिया राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, तो ये भी सही है। फोर्थ दिया योजना में धन आवंटन सुझाती है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? फर्स्ट दिया प्रधानमंत्री, सेकंड दिया अध्यक्ष वित्त आयोग, थर्ड दिया संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और फोर्थ दिया राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में कौन कौन शामिल होता है? तो फर्स्ट दिया है प्रधानमंत्री, तो ये सही है। और सेकंड दिया अध्यक्ष और वित्त आयोग, तो ये गलत है। और थर्ड दिया संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, तो ये भी सही है। और फोर्थ दिया राज्यों के मुख्यमंत्री, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, मौद्रिक नीति है। ए दिया है राजकोषीय नीति के विपरीत, बी दिया है राजकोषीय नीति का पूरक, सी दिया मंदी के दौरान अधिक प्रभावी और डी दिया है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? ए दिया है आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, बी दिया भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, सी दिया केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए, डी दिया औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? ए दिया इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया, बी दिया इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए प्रेरित किया है, और सी दिया इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया, और डी दिया इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी दिया 1948 में,
ऑप्शन नंबर सी दिया है 1950 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1956 में। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ए दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया वित्त मंत्रालय, सी दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी दिया राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1994 से, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1996 से, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1998 से, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2001 से। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? ए दिया लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, बी दिया निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, सी दिया प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? ए दिया है यूएनओ लंदन, बी दिया WTO जिनेवा, सी दिया ILO न्यूयॉर्क और डी दिया एफओ शिकागो। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WTO जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 है, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? ए दिया अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, बी दिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, सी दिया मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना और डी दिया विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 दिया कथन दिया सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं और कारण दिया मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है AR दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया AR दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया ए सही है परंतु आर गलत है। डी दिया ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका कथन दिया है, कथन दिया सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, तो ये सही है। और कारण दिया मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सी इमारत विश्व के 7 अजूबों में से एक है? ए दिया ताजमहल, बी दिया झांसी का किला, सी दिया लाल किला और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 102 डोम राजा का महल कहां पर स्थित है? ए दिया झांसी, बी दिया मथुरा, सी दिया वाराणसी और डी दिया है आगरा। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीशमहल प्रदेश में कहां पर स्थित है? ए दिया है आगरा, बी दिया फतेहाबाद,
सी दिया है फिरोजाबाद और डी दिया है फतेहपुर सीकरी। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए युवकों रणधीर सिंह और बलदेव सिंह की याद में बनी छतरियां कहां पर स्थित है? ए दिया है मथुरा, बी दिया आगरा, सी दिया गोवर्धन और डी दिया है बरसाना। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। मथुरा में स्थित कुसुम सरोवरी छतरी किसके द्वारा बनवाई गई? ए दिया राजा सूरजमल द्वारा, बी दिया बीरबल द्वारा, सी दिया राजा टोडरमल द्वारा और डी दिया पारिक और मनीराम द्वारा। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा सूरजमल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ए दिया 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, बी दिया 3,94,411 वर्ग किलोमीटर, सी दिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और डी दिया 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए दिया है 7.97%, बी दिया है 9.97%, सी दिया है 6.9% और डी दिया 7.3%। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बदायूं, ऑप्शन नंबर बी है जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी है आगरा। कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर बना किला किस काल का है? ए दिया मध्यकाल, बी दिया मुगल काल और सी दिया मौर्य काल और डी दिया है गुप्त काल। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। उत्तर प्रदेश में स्थित काला कांकर दुर्ग प्रतापगढ़ कब और किसके द्वारा बनाया गया था? ए दिया 1680 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा, बी दिया 1628 ईस्वी में राजा तेज सिंह द्वारा, सी दिया 1608 ईस्वी में अकबर द्वारा और डी दिया 1405 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1628 ईस्वी में राजा तेज सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ था? ए दिया है कनाडा, बी दिया है भारत, सी दिया है यूएसए और डी दिया है फ्रांस। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए।